बादलपुर नाम के एक गांव में बहुत ही सुख शांति का माहौल था। बादलपुर की सुंदरता वहां के जंगल और बगीचों से थी जो गांव के पास ही थे। गांव के लोग अक्सर वहां आते जाते रहते थे, जैसे अपनी बकरी या गैया चराने या फिर घूमने जाते ही रहते थे, क्योंकि वो सारा हिस्सा गांव के बहुत नजदीक था। गांव और जंगल के रास्ते में बस फर्क इतना था कि गांव और जंगल के बीच से एक नदी थी जिसके ऊपर एक पुल था जिसे एक बार में एक ही इंसान पार कर सकता था। फिर एक दिन आसमान में जंगल के ऊपर एक अजीब सी उड़न तश्तरी दिखाई देती है और वो आसमान में आगे बढ़ रही थी और थोड़ी ही देर बाद वो स्पेसशिप नीचे जंगल में उतर जाती है और उसमें से एक छोटा सा एलियन निकलकर आता है। वो बड़ा ही अजीब और पीले रंग का था। मुझे इस ग्रह की जानकारी लेने के लिए आगे जाना चाहिए। चलो देखते हैं मैं यहाँ से कहाँ तक जा सकता हूँ। ऐसे ही वो एलियन आगे बढ़ रहा था गांव की तरफ और फिर वो एलियन बादलपुर पहुंच जाता है और एक घर के सामने रुककर कहता है, मुझे लगता है इस ग्रह के लोग यहाँ रहते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके, जैसे हमारे ग्रह पर घर होते हैं। उससे ये तो बिल्कुल अलग है। उस एलियन की आवाज सुनकर अंदर घर में चिंटू उठ जाता है और बाहर की तरफ जाने लग जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई बाहर आ गया है उसके पिता को बुलाने। जैसे ही चिंटू बाहर पहुंचता है तो चिंटू थोड़ा डर जाता है, लेकिन चिंटू एक होशियार लड़का था, इसलिए वो पहले ही पूछ लेता है कि तुम कौन हो और ऐसे इतनी रात को हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो और तुम हवा में कैसे उड़ रहे हो? चिंटू की इतनी सी बात सुनकर एलियन वहां से भागने लग जाता है और तभी चिंटू को लगता है कि एलियन डर रहा है, तो वो कहता है, रुको, बचाओ, मेरी बात बचाओ, सुनो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। एक बार मेरी बात तो सुनो। रुको तो सही। अब चिंटू भी एलियन का पीछा कर रहा था और दोनों जंगल की तरफ पहुंचते जा रहे थे। अब एलियन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और तभी चिंटू को याद आया कि उसकी माँ ने ज्यादा घने जंगल में जाने से मना करा है, क्योंकि गांव वाले कहते थे घने जंगल में किसी चुड़ैल का साया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ रुक जाओ, वरना चुड़ैल हमारी आवाज सुन लेगी और मैं यहाँ कोई तुम्हें चोट पहुंचाने थोड़ी आया हूँ। मेरी बात समझो। अब चिंटू जल्दी से उछल के एलियन को पकड़ लेता है और तभी उन दोनों के सामने से चुड़ैल निकल के जाती है। अब चिंटू और एलियन और ज्यादा डर जाते हैं और चिंटू एलियन का मुंह दबा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद चुड़ैल के जाते ही चिंटू ने एलियन को छोड़ दिया और एलियन बोला, मुझे माफ कर दो चिंटू, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और तुम्हें देखकर चिल्लाने लगा और वहां से भाग आया। और तो और अभी अभी हमारी जान जाने से बच गई। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम थोड़ी देर पहले तो कुछ अजीब भाषा बोल रहे थे और तुम इतनी जल्दी मेरी भाषा भी बोलने लगे। ऐसा कैसे? तुम कितने समझदार हो। आखिर तुम हो कौन? दरअसल मैं एक मोटो G5 हूँ। तुम्हारे ग्रह पर मुझे एलियन माना जाएगा। और रही बात तुम्हारी भाषा की, तो जब तुमने मुझे छुआ था तभी तुम्हारा नाम और तुम्हारी भाषा मैंने सीख ली। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है हमारे ग्रह पर। और हाँ, मैं असल में सैटर्न यानी शनि ग्रह से हूँ। अभी तुमने अपनी आंखों से देखा ना, यहाँ से एक चुड़ैल निकल कर गई है और अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। चलो अभी के अभी मेरे घर चलते हैं। वो बहुत खतरनाक होती हैं और सभी गांव वाले यही कहते हैं। फिर चिंटू और एलियन दोनों ही चिंटू के घर की तरफ चलने लग जाते और दोनों हंसते और मुस्कुराते हुए घर भीत की बातें करते हुए जा रहे थे। अब चलते चलते गांव आ जाता है और चिंटू और एलियन बस घर पहुंचने ही वाले थे, तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और वो दोनों डर जाते हैं। और तभी चुड़ैल बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ दूंगी? गलती से भी नहीं। और तुझे लड़के, तुझे तो मैंने जंगल में ही देख लिया था, लेकिन मैंने तुझे छोड़ दिया क्योंकि तुझमें मांस ही कितना होगा। लेकिन अब तेरे साथ एक और चीज है, लेकिन पता नहीं ये क्या है। चली खाकर ही पता चल जाएगा। हा 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 हा। इतना सुनते ही चिंटू और एलियन वहां से भागने लग जाते हैं और वापस जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं। और फिर उन्हीं के पीछे पीछे चुड़ैल भी लग जाती है और कहती है,
भागो, कहाँ तक भागोगे? देखती हूँ कितना दम है। तुम दोनों में भागो, पूरा जंगल ही मेरा है और रात में तो यहाँ कोई आने भी नहीं वाला तुम्हें बचाने के लिए। अब चिंटू और एलियन जंगल के अंदर जाते जा रहे थे और चुड़ैल हंसते हुए उनके पीछे जा रही थी। और तभी चिंटू और एलियन एक जगह जंगल में आकर रुकते हैं और आगे। लगता है चिंटू अब वो चुड़ैल हमारा पीछा नहीं कर रही। लगता है हमें अब रुक जाना चाहिए। हम बहुत देर से भागते जा रहे हैं और भागने से अच्छा है क्यों ना हम छुप जाएं। एलियन के इतना कहते ही चुड़ैल वहां आ जाती है और कहती हैं, हा 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 हा। तुम्हें क्या लगा तुम इतने में ही बच निकलोगे? मैं अब तुम दोनों को और तड़पा के मारूंगी। अब तुम्हें यहाँ बचाने भी कोई नहीं आएगा। इतना सुनते ही एलियन और चिंटू दोबारा भागने ही लगते हैं। तभी चिंटू को एक तांत्रिक तपस्या करते हुए मिलते हैं। बाबा बाबा हमारी मदद करिए और हमें इस चुड़ैल से बचा लीजिए, वरना ये हमें मार देगी और मेरे साथ मेरे इस दोस्त को भी मार देगी। तभी वो तांत्रिक बाबा उठते हैं और जब वो चुड़ैल की तरफ देखते हैं तो बोलते हैं, तू तो वही चुड़ैल है ना जिसे मैंने बोतल में बंद कर दिया था, और तू आजाद कैसे हुई? इसीलिए मैंने उस बोतल को जंगल में छुपा दिया था ताकि उसे कोई गलती से भी ना खोले। तुझे क्या लगा दो कौड़ी के तांत्रिक, तू मुझे ऐसे ही बंद कर देगा और मैं हमेशा वहीं रह जाऊंगी। गलत फहमी थी तेरी। अब मैं आजाद हूँ और मेरा भाग्य तो देखो, एक तीर से 3 शिकार करूंगी आज मैं। हा 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 हा। चुड़ैल के इतना बोलते ही तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं और चुड़ैल और तांत्रिक में लड़ाई होने लग जाती। अब तुझे यहाँ कोई भी नहीं बचाने वाला। अब डर मत जाइयो तांत्रिक के बच्चे, अब दिखाती हूँ तुझे। हा 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 हा। फिर जैसे ही तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो चुड़ैल जलने लग जाती हैं और थोड़ी देर बाद ही भस्म हो जाती है। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं फिर से मर नहीं सकती। अगर हो सका तो मैं अगली बार लौट के जरूर आऊंगी और तुझे हरा के ही सांस लूंगी। चुड़ैल के मरने के बाद ही तांत्रिक बाबा चिंटू और एलियन से पूछ लेते हैं, चलो बच्चों, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। और तुम तो एलियन हो ना, तुम्हें भी अपने घर चले जाना चाहिए। चिंटू और तांत्रिक बाबा अपने घर चले जाते हैं और एलियन भी अपनी स्पेसशिप में बैठकर अपने घर चला जाता है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे गिव अवे में भाग लेने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दे।